तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से वीरस और विश की बदौलत टाइम को पीछे करके सायन प्लैनेट्स को बचा लेता है। पर यह उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। वह वहाँ पर गया था सुपर सायन गॉड की तलाश में, ताकि वह उससे फाइट कर सके। और जब उसे वहाँ पर वह मिलता है तो वह निकलता है कैकारोट, और कैकारोट से वह फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है और हम देखते हैं कि वीरस उसे चैलेंज करता है कि मैंने अभी अपनी ताकत का पूरा हिस्सा यूज़ नहीं किया है, अब तुम देखोगे मेरी ताकत का कहर। और अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। हम देखते हैं कि बेजिटा प्लैनेट पूरी तरह से काँप रहा होता है, क्योंकि गोकू और वीरस अपनी फुल पावर में लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विश उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है कि ताकि सभी सेफ रहें। हम देखते हैं कि कैकारोट की माँ गिने वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि वह वीरस और गोकू के बीच में गोकू को पिटते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ खड़ा बारडॉग कहता है, शांत हो जाओ गिने, तुम उसकी ताकत का नहीं जानती हो कि वह कितना पावरफुल है। मुझे लगता है कि वह वीरस को हरा सकता है। सिर्फ चुपचाप खड़े होकर वहाँ देखना पसंद करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू चिल्लाता है, क्या सोचा तुमने? क्या मेरी ताकत का इतना ही सीमा है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अब देखो मेरा सुपर सायन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। और वह अपने आप को सुपर सायन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। सभी सायंस वहाँ देखकर उसे कांपने लगते हैं कि हमने तो सुपर सायन के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन का सुना तक नहीं था। तभी हम देखते हैं कि उसे वीरस भी देख चौंक जाता है और कहता है, अच्छा मैंने भी यह नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक अचीव कर चुके हो सायन, या तो कुछ खास है। तभी गोकू कहता है, या खास तो है, पर अब आप इससे ज़्यादा यहाँ देख नहीं पाएंगे। आपको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ लॉर्ड वीरस। तभी हम देखते हैं कि हमें जेनो प्लेस दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर खड़ा होकर कहता है जेनो से, जेनो सामा, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बच्चे ने अपनी उम्र से ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि जिस फॉर्म में वह अभी है वह उसके लायक नहीं है। इसका साइड इफ़ेक्ट उसे बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा। तभी जेनो कहता है, तुम घबराओ मत दाइशिंकिन, मैं जानता हूँ और वो भी जानता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, और अगर कुछ भी उसे होता है तो मैं टाइम को थोड़ा पीछे कर दूँगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट यासुन कहता है कि आपको याद है ना जेनो सामा, आपने पहले भी यह समय के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। तभी ओमनी किंग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर रूल मैंने बनाए तो उन्हें मैं तोड़ भी सकता हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सही कह रहे हैं जेनो सामा, पर कुछ न कुछ इफेक्ट इसका ज़रूर होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुपर सायन किड गोकू के वर्सेस में वीरस उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वह लगातार दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी गोकू को शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। वह कहता है, यह क्या हो रहा है? मेरे चेस्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है? क्या हुआ है मेरी बॉडी के साथ? तभी विश यह सब देख लेता और कहता है, लगता है इसकी बॉडी अभी इस फॉर्म को झेलने लायक नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी दर्द से कराह रहा होता है। वह कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वह कहता है, अब मुझे लगता है कि मेरी इस डिवाइन पावर को झेलने लायक बॉडी नहीं है। मैंने सडन ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर यह दिक्कत खड़ी कर ली है। तभी हम देखते हैं कि वीरस बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा टेकने वाले हो सायन, पर मैंने तो अभी तक अपनी पावर का सिर्फ 20% ही यूज़ किया है। अब तुम्हारी मौत में इस प्लानेट के साथ ही होगी। मैं तुम दोनों को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। टाटा सायन। यह कहकर वीरस एक बहुत बड़ी हक्काई बॉल बनाने लगता है और कहता है, हक्काई। तभी हम देखते हैं कि सडन एक पोर्टल खुलता है और वह उस बॉल को जो वीरस हक्काई की बना रहा था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, वीरस, इस बार मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। तुमने पहले ही इस फ्यूचर को बदल चुका है। तभी हम देखते हैं कि किड गोकू भी यह सब देखकर अचंभित रहता है कि कोई इतना ताकतवर भी है। तभी वह सोचने लगता है कि क्या यह गोकू ब्लैक है। तभी हम देखते हैं कि वीरस बहुत ही एंग्री हो जाता है और कहता है, कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? लगता है उसे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। तभी गोकू वहाँ पर खड़ा होता है और चिल्लाता है, वीरस, मैं गोकू हूँ। तुम यहाँ करके हमारे लिए और भी समस्या खड़ी करना चाहते हो लॉर्ड वीरस, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
तभी वीरस कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी विश उसे समझाते हुए कहता है, आप जो करने वाले हैं लॉर्ड वीरस, उसके बाद एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी जो कि इनके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हमने पहले ही समय के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से एक और टाइमलाइन खुली और उसकी वजह से यह बंदा आया है। तभी वीरस कहता है, मुझे तुम्हारी इन सब बकवासों से कोई मतलब नहीं है। कोई भी इस तरह से मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता। आखिर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तभी किड गोकू कहता है कि अच्छा, तो यह मेरा फ्यूचर वर्जन है। इस हिसाब से मैं हर टाइमलाइन में हर टाइम बीतते हुए एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और कुछ नया होता है। हर टाइमलाइन में मैं अलग हूँ। पर वीरस के इस प्लानेट को ख़त्म कर देने पर उसके प्लानेट में क्या, उसकी टाइमलाइन में क्या समस्या होने वाली मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि फ्रीज़ा के ख़त्म कर देने से कुछ समस्या हुई हो, पर मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुश हूँ। तभी फ्यूचर टाइमलाइन से गोकू कहता है, तुमने यहाँ गलती की है किड गोकू। अगर तुमने पहले ही उसे डिस्ट्रॉय करने दिया होता प्लानेट, तो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को टाइम बैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ऐसी नई टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं होती। तभी वह पीछे मुड़कर कहता है, मुझे माफ़ करिएगा मॉम डैड, मैं भी जानता हूँ यह बहुत ही बुरा है कि मैंने डिस्ट्रॉय करने की बात कही है, पर यही सब के लिए सही है। गीने और बारडॉग कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये टाइमलाइन की। वह बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। तभी गीने कहती है, हम जानते हैं यह कैकारोट है, पर यह यहाँ पर क्या कर रहा है। विश, वीरस और किड गोकू ही इस बात को समझ पा रहे होते कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि यह सभी टाइम ट्रैवल कर चुके होते हैं। तभी किड गोकू कहता है, अगर तुम ऐसा चाहते ही हो कि प्लानेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम उसे रोक क्यों रहे हो। तभी गोकू कहता है, तुम नहीं जानते हो कि मेरा प्लान क्या है। तभी किड गोकू कहता है, क्या तुम वीरस को ख़त्म कर सकते हो? तुम उसे नहीं हरा पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी गोकू कहता है, तुम मुझे कम मत समझो और मैं उसे हरा भी नहीं सकता, और अगर मैं हरा भी पाता तो मैं उसे कभी मारता नहीं, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और ही है। तभी वीरस कहता है, यह तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न होगा जो भी तुम हो, पर मैं बता दूं, तुमने अभी मेरे काम पर अड़ंगा डाला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें और इस प्लानेट को दोनों को ही डिस्ट्रॉय करने की आखिरी बात सामने रखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा फिर आकर उससे गिड़गिड़ाने लगता है, लॉर्ड वीरस, इसे मत तबाह करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी हम देखते हैं कि वीरस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। तभी वेजिटा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, कुत्ते, मैं तुझे मार दूंगा, और वह उस पर जंप करके मारने की कोशिश ही करता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू फ्रंट में आ जाता है और उसे रोक लेता और कहता है, गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाओ वेजिटा। वेजिटा यह सब समझ जाता है और अपने कदम को पीछे रख लेता है और ठहर जाता है। तभी हम देखते हैं गोकू सभी साइयन्स को वहाँ से जाने कहता है, और फिर वह खुद को सुपर सैयन 1, 2, सुपर सैयन ब्लू और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक ले जाता है और कहता है, अब आओ वीरस। तभी हम देखते हैं कि विश और वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। विश कहता है, यह कैसे हो सकता है, कोई भी सैयन, जहाँ तक कि इसे गॉड भी मास्टर नहीं कर पाए हैं, इस डिवाइन पावर को मास्टर कैसे कर सकता है। किड गोकू भी यहाँ खड़ा सब देख रहा होता है। वह कहता है, यह तो अगला लेवल है जो कि मैं भी अभी तक मास्टर नहीं कर पाया हूँ, यह तो अनबिलीवेबल है। तभी हम देखते हैं कि वीरस अपनी जगह से हिलना भी पसंद नहीं करता है, वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा होता है। तभी गोकू सडन इंस्टेंट ट्रांसमिशन या अपनी स्पीड के थ्रू उसको जाकर एक पंच मारता है। तभी वह पहाड़ों में जा घुस जाता है। तभी वीरस थोड़े से डैमेज के साथ उठता और कहता है, इम्प्रेसिव मॉर्टल, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। तभी वीरस भी पावर अप करके गोकू से लगातार फाइट करने पहुंच जाता है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के कारण उसके सभी अटैक्स को लगातार डॉज किया जा रहा होता है। तभी विश वहाँ पर आकर रोकता है दोनों को और कहता है, रुक जाओ आप दोनों के इस व्यवहार की वजह से पूरा प्लानेट डिस्ट्रॉय होने वाला है और साथ ही आसपास के प्लानेट भी। तभी वीरस कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं इस प्लानेट की जरा सी भी फिक्र नहीं करता, ना ही कुछ की, तो और तुम्हें मुझे रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विश कहता है, मुझे माफ़ करिएगा लॉर्ड वीरस, मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता था कि कुछ भी गलत होने से पहले सब सही रहे। वीरस फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लगातार एक दूसरे पर अटैक करता है, पर उनके मूवमेंट को कोई नहीं देख पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर गोकू एडवांटेज में लगता है क्योंकि वह वीरस को हरा पा रहा होता है। वीरस कहता है,
मुझे नहीं लगा था कोई इतना ताकतवर मुझे मिल पाएगा जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, पर तुम अभी भी हारोगे सैयन। तुमने मेरी फुल पावर का नतीजा नहीं देखा है। तभी गोकू हंसते हुए कहता है, तो दिखाओ अपनी पूरी ताकत लॉर्ड वीरस। अब गाइस अगले चैप्टर में क्या होगा? क्या हमें गोकू वीरस को मारता हुआ दिखेगा या वीरस फिर जीत जाएगा? यह सब जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को बहुत सारे लाइक ज़रूर दीजिएगा।